इस महिला का हाथ बंधे है और ए गुंडों से बचने के लिए भाग रही है। ए जल्दी जल्दी भागकर एक लकड़ी के पुल पर पहुंच गया। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह नदी में गिर गई। हालांकि इस दुर्घटना से वह दुश्मनों से बच निकली। जब उसे होश आया तो सामने एक जानी पहचानी काली छाया दिखी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उस व्यक्ति ने रस्सी खींची और ऊपर चट्टान पर चढ़ गया। महिला भी तुरंत उसके पीछे चढ़ी और चट्टान के ऊपर जाकर उसने देखा कि वह व्यक्ति उसका पिता था। पता चला कि उसके पिता मरे नहीं थे। उन्हें देखकर वह भावुक हो गई। पिता भी उसे देखकर दुखी और खुश दोनों हुए। खुशी इस बात की थी कि उन्होंने अपनी बेटी को 7 साल बाद देखा, लेकिन दुख इस बात का था कि अब उसकी बेटी खतरे में थी। एक सेना द्वीप पर 1000 साल पुरानी कब्र खोज रही थी और पिता उसी कब्र को खोले जाने से रोक रहे थे, क्योंकि उसमें मृत्यु का देवता दफन था। किंवदंती थी कि अगर वह देवता फिर से बाहर आया तो पूरी दुनिया विनाश में डूब जाएगी। लेकिन लॉरा को यह सब कहानियां लग रही थीं और वह चाहती थी कि उसके पिता बस उसके साथ लौट चले। अपने पिता को मनाने के लिए लॉरा खुद कब्र के दरवाजे तक गई और अपने पिता की लिखी हुई बातों के जरिए दरवाजा खोल दिया। कब्र खुलते ही एक तेज दरार की आवाज आई और लोग तुरंत अंदर घुस गए ताकि प्रकाश की पौराणिक घाटी को खोल सकें। मगर तभी लॉरा का पैर एक मशीन पर पड़ा और सब डर गए। वे डर से भागते हुए अंदर पहुंचे और आखिरकार प्रकाश की पौराणिक घाटी तक पहुंच गए। दाढ़ी वाले नेता ने अपने आदमियों को उसे खोलने का आदेश दिया, लेकिन तभी एक सैनिक की बाह में अजीब बदलाव शुरू हो गया। इसी पल लॉरा को समझ आया कि गुआंगू में मृत्यु का देवता नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति है जो वायरस से संक्रमित है। उसके संपर्क में आने वाला हर कोई संक्रमित होकर मर जाएगा, इसीलिए उसे मृत्यु का देवता कहा गया। दाढ़ी वाला नेता उसकी उंगली काटकर उसे रिसर्च के लिए ले जाना चाहता था और फिर ऊंचे दाम में बेचना चाहता था। लेकिन लॉरा और उसके पिता ने उसे ऐसा करने से रोकने के लिए तुरंत हमला किया और उसके सारे सैनिकों को मार डाला। लेकिन लड़ाई के दौरान पिता खुद वायरस से संक्रमित हो गए। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि वह दाढ़ी वाले व्यक्ति को मार दे और वह खुद मकबरे को खत्म करने के लिए बलिदान देंगे। लॉरा दुखी थी क्योंकि उसने अभी अभी अपने पिता को पाया था और अब वह उन्हें खोने वाली थी। मगर जब उसने देखा कि पिता का मन दृढ़ है, तो वह तुरंत उठी और भागते हुए उस दाढ़ी वाले आदमी के पास पहुंची। संघर्ष के दौरान पिता ने अपने शरीर पर बम फोड़ दिया। प्राचीन मकबरा नष्ट होने ही वाला था। तभी लॉरा ने बल लगाकर दाढ़ी वाले को मार डाला और तेजी से बाहर भागी। दरवाजे पर मौजूद यान जनजाति ने मुश्किल से पत्थर हटाकर उसे बचाया, जो एक धागे से लटकी हुई थी। यहीं फिल्म खत्म होती है।